बच्चों से पूछते हैं कि ये सरकार के बारे में क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में। हमें बताइए, आप सरकार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं ऐसी सरकार को। ऐसी सरकार नामर्दोई सरकार है इसको, और कुछ भी, और ये स्टूडेंटों पे हमला कर सकती है तो आम आदमी क्या कर सकती है। नामर्दोई सरकार है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंटों के साथ ऐसा कर रही है, क्या स्टूडेंट उनको आतंकवादी या नक्सलवादी लगती है क्या, जो उन पे लाठीचार्ज करा रही है? ये तो बहुत गलत बात है उनकी। ये सरकार स्टूडेंट को साथ देने की जगह उन पे लाठीचार्ज कर रही है। ये तो ये एंटी नेशनल क्या है, खुद को स्टूडेंट को बोलते हैं, खुद एंटी नेशनल काम कर रही है। क्या उनको, सरकार को ये लग रहा है कि स्टूडेंट के इस धरने से उनके सत्ता खत्म हो सकती है? उनको ऐसा लग रहा है तो फिर छोड़ो ना, इस्तीफा दो इन चीजों को लेके। क्यों 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 ऐसा कर रहे हो? क्या वो इसी डर के मारे किसी को इस्तीफा, जैसे बच्चे लोग बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं देना चाह रहे क्या कि वो आगे चल के किसी और का इस्तीफा ना मांगे, इसलिए वो इस्तीफा ना दे रहे हैं? हाँ, वो ऐसे ही करना चाह रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो वो चैन बन जाएगी। हर इंसान है किसी ना किसी का इस्तीफा मांगेगी, इसलिए वो भाजपा सरकार डर रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया तो भाजपा सरकार डूब सकती है। अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। भैया, आप हमको जो बताइए ऐसी सरकार के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आया हूँ जंतर मंतर में गया था 20 तारीख को। वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो भी वहाँ पे हो रहा है वो इस लेवल पे हो रहा है कि आप भी समझ कर पाओगे। जंतर मंतर पे जब मैं वहाँ पे था, लाठी चार्ज इनको भी जल रही है बत्ती, देख लाठी चार्ज हो रहा है, और जो लाठी कर रहे हैं ना तो वो दिल्ली पुलिस है और ना ही वो कोई फोर्स है, वो सब गुंडे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे फोन में वीडियो है, मैं बता सकता हूँ। वीडियो मैंने भी देखी है, ना तो उनके नेम प्लेट है वीडियो में, ना उन पे बैचेस है, कुछ नहीं है, ना उनका रिमार्क नंबर है, कुछ नहीं है। वीडियो में देखना अलग बात है, और मैं सामने देख के आया हूँ। सामने मैंने देखा है जो वो कर रहे हैं, ना तो वो ये देख रहे हैं कि वो लड़की है लड़का है। इतनी क्रूरता हो रही है वहाँ पर, जितने लड़ चल रहे हैं, ऐसा है कि वो ऐसे जानवर के बदतर तरीके से मार रहे हैं। वो आप ये कहना चाहते हो कि वो पुलिस वाले नहीं है, किसी के भेजे हुए गुंडे हैं? मेरे पास वीडियो है प्रॉपर, मैंने अपने फोन में बनाई है। ना नेम बेच ना बिना नेम बेच के, और फिर आगे से ऐसे बिल्कुल कि वो एक सलूक किया जाता है ना कि सामने वाला कोई क्रिमिनल है क्या, उस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है बच्चों पे, स्टूडेंट पे। ऐसी सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सरकार, मैं सरकार के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। ऐसी सरकार नहीं चलेगी, बस मेरी साइड से ऐसी सरकार नहीं चलेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि छात्रों का जो सहयोग चल रहा है, जो समर्थक चल रहा है, तो उससे सरकार को घाटा होगा? उनको क्या घाटा हो रहा है सर? कोई घाटा नहीं है। तो उनकी सत्ता खतरे में आएगी। कोई उन्हें अगर फर्क पड़ता तो आते यहाँ पे बात करते, जो वहाँ बैठे हुए हैं। वो तो अभी तक आपसे बात करने आए नहीं है ना। आप ये बताइए, जिस देश में अंग्रेज भी आते थे, जब आंदोलन होता था तो वो आते थे, बात करते थे। वहाँ अपने देश में बात ही नहीं हो रही। जिस देश में, हमारे देश में नवरात्रि में लड़कियों को पूजा जाता है देवी के रूप में, उसी देश में जंतर मंतर पे लड़कियों को कूटा जा रहा है जैसे कि वो कुछ ना हो। इतने तरीके नवरात्रियों में, अगर इस देश ने ये देखा है कि लड़कियों को पूजा जाता है, तो इस देश ने ये भी देखा है कि लड़कियों को अगर वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं तो उन्हें मारा भी जाता है। अगर इस देश में बच्चों को भगवान माना जाता है, तो इस देश ने ये भी देखा है कि बच्चों को अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए लड़ते हुए भी देखा है। अगर इस देश ने ये भी देखा है कि आजाद और सुभाष चंद्र बोस इस देश में थे, तो इस देश ने ये भी देखा है कि उन पे लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ है। जो हर एक भगत सिंह, हर एक आजाद वहां गया जंतर मंतर पर यह देखा गया है कि कानून की और अपने संविधान की हत्या हुई है 20 तारीख को। मैं वहीं था, मैंने ये सब देखा अपनी आंखों से। और वहां पर जो टीयर गैस छोड़ी जा रही है, वो टीयर गैस किसी इंसान पे नहीं, वो छोड़ी जा रही है देश के कानून पर, जो अंधा हो चुका है। देश का कानून है वो स्टूडेंटों पर छोड़ी जा रही है, जो वहाँ के भविष्य है देश का, उन पे छोड़ी जा रही है वो गैस। मेरा मानना ये है, अगर किसी देश का, किसी सोसाइटी का विकास करना है तो उस देश में शिक्षा का महत्व होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा का महत्व नहीं है। इस देश का विकास उस चरम सीमा पे आ चुका है कि हम ये कह सकते हैं कि वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो आप जनता को ये बता सकते हो कि आगे आप इस ऐसी सरकार को चाहेंगे? अरे सरकार का मतलब नहीं है, हमें देश चाहिए। सरकार बदलेगी तभी इस देश में विकास होगा। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी सरकार, आप लोग जनता से अपील कीजिए ऐसी सरकार को दोबारा ना चुने। मैं अब वोट दूंगा इस साल। मैं मेरे परिवार और मेरे दोस्तों से मैं ये बोलूंगा कि भाइयों बहनों, कम से कम जब वोट दो तो ये पूछना कि मेरे लिए क्या करोगे। धर्म के लिए मत देखो इस बार, क्योंकि हमें देश बचाना है। धर्म बाद में बच जाएगा भाइयों बहनों, हमें देश बचाने दो पहले।
धर्म तो ठीक है, आपने बचा लिया है, वो तो उनका एजेंडा चल रहा है धर्म बचाने के। धर्म के आड़ पे तो लड़वाना चाह रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंटों के लिए कुछ किया नहीं है, काफी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा ऐसी सरकार को कि आप अपने पद, आपसे अगर सरकार नहीं चल रही है, अपने पद से इस्तीफा देके घर पे जाके मौज कीजिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो जंतर मंतर पर जो स्टेज था, उस स्टेज पर एक नारा गया था कि सीता के प्रति नारा गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश ने हर पूजा पाठ में एक दिया है नारा कि सियापति रामचंद्र की जय। इस नारे में गलत क्या है? ठीक है, थैंक यू।